बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सभी देवता आज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी अब कुछ ऐसा करो जिससे मृत्यु लोक पर जितने भी प्राणी हैं उनको कुछ राहत मिले, क्योंकि कंस इतना प्रताड़ित कर रहा है सभी को कि सभी बहुत भयभीत हैं। कंस ने सभी पूजा पाठ रुकवा दिए हैं, यज्ञ रुकवा दिए हैं। अगर कोई यज्ञ करता है तो कंस उसे उठाकर जेल में डाल देता है या मार देता है। अब कुछ ऐसा करो जिससे कंस का अंत हो। तो आज नारद जी को बुलाया। नारद जी से कहा कि अब आप ही कुछ कर सकते हो, आप जाइए कंस को से कुछ कहिए जिससे उसका वध हो। कन्हैया मथुरा में जाएं और उसका वध करें। तो आज नारद जी आए। नारद जी कंस के पास पहुंचे हैं। कंस से कहने लगे, कंस अरे तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हारे जेल खाने में वसुदेव बंद है, उनके यहाँ 8वें गर्भ के रूप में कन्हैया हुए थे और इन्होंने चुपचाप कन्हैया को गोकुल में पहुंचा दिया। आज नारद जी कहते हैं कंस कि राजन विश्वासघात धोखा हमरा ही ने गुमराह किया। राजन राजन विश्वासघात धोखा हमरा ही ने गुमराह किया। घर का भेदी वसुदेव हुआ, घर का भेदी वसुदेव हुआ, जिसने मथुरा का दाह किया। तू अपनी आंखों से देख रहा, कंस तुम्हें दिख रहा होगा, जितने भी सैनिक भेजते हो वृंदावन से वापस नहीं लौटते, कन्हैया वहीं पर मार देता है। तू अपनी आंखों से देख रहा, अपने वीरों की हत्या है, लेकिन तुझको यह पता नहीं, लेकिन तुझको यह पता नहीं इस हत्या का कारण क्या है। आज कंस से नारद जी कहने लगे, अरे वसुदेव ने उस कन्हैया को गोकुल में भेज दिया, आज वो कन्हैया वृंदावन में है और जितने भी सैनिक तुम भेज रहे हो वो कन्हैया उन्हें मार देता है। अरे तुम कहते थे वसुदेव तुम्हारे मित्र हैं, वो हर पत्र तुम्हें लाके दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। आज कंस भयभीत होने लगा। कंस ने आज नारद जी के हाथ जोड़ लिए और कहा, नारद जी आप ही बताइए अब क्या किया जाए। आज कंस कहने लगा, नारद जी
आप अपने यहाँ एक यज्ञ रखो और उस यज्ञ में कन्हैया को बुलाओ। कंस कहने लगा नारद जी, अरे कन्हैया को हम बुलाएंगे, अगर सैनिक लेने जाएंगे तो कन्हैया क्या आएगा? हमारे कहने पर तो नहीं आएगा वो। नारद जी कहने लगे कि कंस तुम ऐसा करना, जो तुम्हारे सेनापति हैं अक्रूर जी, उनको भेजना। अगर आप अक्रूर जी को भेजोगे तो कन्हैया चले आएंगे उनके साथ, नंद बाबा भी नहीं रोकेंगे कन्हैया को। आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और एक पत्र लिखा कि हम अपने यहाँ एक यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें हम कन्हैया और बलराम का सम्मान करना चाहते हैं। आज वो पत्र जब अक्रूर जी को दिया, अक्रूर जी से कहा कि तुमको वृंदावन जाना है और वृंदावन में जाकर के आप ये पत्र नंद बाबा को देना और कन्हैया को और बलराम को साथ में लेकर के आना। आज अक्रूर जी समझ रहे हैं कि अगर मैं कन्हैया को यहाँ पर लेके आया तो कंस मार देगा, कंस छोड़ेगा नहीं। और अक्रूर जी आज खुश भी हैं, क्योंकि आज कंस ने वो कार्य दिया है जिससे अक्रूर जी को कन्हैया के दर्शन होंगे, कन्हैया से भेंट होगी। आज अक्रूर जी सोच रहे हैं कि हो गए और पुराकृत पुण्य उदय, और क्या पता कौन से जीवन के हो गए पुराकृत। जिसके कारण दर्शन होंगे, जिसके कारण दर्शन होंगे, जन रंजन के भय भंजन के, जिसके आज अक्रूर जी सोच रहे हैं, है धन भाग्य इतना मेरा, प्रभु की सेवा में जाता हूँ। लेकिन लज्जा की बात है ये, लेकिन लज्जा की बात है ये, कंस का दूत कहलाता हूँ। आज अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे हैं। आज जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, मेरे कन्हैया ग्वालों के साथ वृंदावन के बाहर अपनी गायें चरा रहे थे। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि रथ आया है और रथ पर कोई विराजमान है, कन्हैया उनके पास पहुंचे और पूछ लिया कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। क्योंकि कन्हैया भी अक्रूर जी से कभी मिले नहीं हैं। और जब पूछा तो अक्रूर जी ने बताया कि हम अक्रूर हैं, मथुरा से आए हैं, हम नंद बाबा के मित्र हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। आज कन्हैया कहने लगे, अच्छा अक्रूर जी हैं आप, नंद बाबा हमें आपकी बातें बताते रहते हैं।
नंद बाबा ने हमें बताया है कि आप मथुरा में रहते हैं, फिर भी कंस से बिल्कुल अलग हैं। कंस अत्याचारी है, लेकिन मथुरा में भी आप भक्ति में लीन रहते हैं और सद्कार्य करते हैं। नंद बाबा से मिलना है, ऐसा करो आप हमारे साथ चलिए। आज कन्हैया अक्रूर जी को नंद बाबा के पास ले गए। कन्हैया खड़े हैं, नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया, अक्रूर जी को बैठाला और पूछा कि अक्रूर जी इतने दिनों के बाद आए, कोई खास कारण है क्या? आज कैसे आना हो गया? अक्रूर जी कहने लगे, बाबा हम आज भी नहीं आते, वो तो कंस ने एक पत्र दिया है, उसको लेके आना पड़ा। आज जैसे ही नंद बाबा को वो पत्र दिया, आज नंद बाबा ने देखा कि उस पत्र में लिखा है कि कंस आज एक यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में कन्हैया को स्वागत के लिए बुला रहा है, कन्हैया का सम्मान करने के लिए बुला रहा है। आज नंद बाबा समझ गए कि कंस जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। आज नंद बाबा कहने लगे, अरे अक्रूर तुम भी कुछ मुख से बोलो, पत्र तो पढ़ लिया, आपसे क्या कहा था? अक्रूर जी कहने लगे, बाबा कंस ने कहा था कि अगर बिना कन्हैया को लिए वापस आए तो मथुरा में मत आना, अगर मथुरा में आ गए तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे आना पड़ा, मैं नहीं चाहता कि कन्हैया वहां जाए, क्योंकि मुझे पता है अगर कन्हैया मथुरा में गया तो कंस उसे छोड़ेगा नहीं। उसने अनेकों सैनिक भेजे कन्हैया को मारने के लिए। आज नंद बाबा कहते हैं, अक्रूर तुमने हमसे यहाँ पर कह दिया, हमें ये पत्र दे दिया, पता चल गया हमें, लेकिन भूल से भी ये बात मैया यशोदा से मत कह देना। अगर मैया यशोदा ने ये बात सुन ली तो वहीं पर अपने प्राण त्याग देगी वो। आज जहां पर नंद बाबा और अक्रूर जी की बातें हो रही थी, वहीं पर बाहर दरवाजे के आज मैया यशोदा भी खड़ी है। मैया यशोदा ने सुन लिया और उसके नेत्रों से जल बहने लगा। आज कन्हैया ने देखा कि मैया यशोदा के नेत्रों से अश्रु आ रहे हैं। कन्हैया ने जाकर के आज हाथ पकड़ लिया और मैया को बैठा लिया, गले से लग गए, कहने लगे, मैया अरे तू क्यों रो रही है? यशोदा कहने लगी, कन्हैया क्यों ना रोऊं, आज तक मैंने तुझे इतना संभाल कर रखा, कभी बाहर नहीं जाने दिया, वृंदावन से कभी बाहर नहीं भेजा, क्योंकि मुझे पता था वो कंस हमेशा तुझे मारने के लिए लगा रहता है। लेकिन ये अक्रूर भी इतने क्रूर बन के आ गए। अरे ये तो नंद बाबा के मित्र थे, फिर भी चले आए कि कन्हैया को हमारे साथ भेज दो। अरे इन्हें तो पता है अगर कन्हैया इनके साथ गया तो कभी वापस नहीं आएगा, कंस मार देगा, फिर भी ये कह रहे हैं कन्हैया को मेरे साथ भेज दो। आज कन्हैया कहते हैं, मैया तू क्यों रोती है? अरे तुझे तो पता है आज तक मैं कभी बाहर नहीं गया, और जो पत्र भेजा है कंस मामा ने उसमें ये लिखा है कि वो यज्ञ कर रहे हैं। अरे यज्ञ में मुझे बुलाया है, मैया एक बार मुझे जाने दे। आज मैया यशोदा की हिलकी भर आई। मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया तू भी कह रहा है कि तू जाएगा? अरे तुझे तो पता है जब तक मैं सुबह उठते ही तेरे दर्शन ना कर लूं, तुझे ना देख लूं, तब तक मैं कुछ नहीं करती, और तू अगर यहां से चला गया तो मैं कैसे रहूंगी? अरे मेरी छोड़, वो गोपियां जो हमेशा तेरे लिए तरसती रहती हैं, तुझे देखने के लिए तरसती रहती हैं, वो कैसे रहेंगी? अरे उन गोपियों की भी छोड़ दे, वो गायें जो तुझे देखे बिन दुग्ध तक नहीं देती, वो कैसे रहेंगी? तुझे देखे बिन वो पानी नहीं पीती, वो कैसे रह पाएंगी? एक बार यही बता दे कन्हैया।
कन्हैया कहते हैं मैया कैसी बात करती है तू? अरे आज तक तूने कहीं नहीं जाने दिया। और अक्रूर जी लेने आए हैं, और अक्रूर जी तो पिताजी के मित्र हैं। एक बार जाने दे मैया। और मैं कसम खा के कहता हूं, मैं आज जाऊंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। आज यशोदा कहती है नहीं कन्हैया, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। आज नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा भी कहने लगे कोई बात नहीं यशोदा, अभी शांत हो जाओ, सुबह देखेंगे, रात्रि का समय हो गया। आज अक्रूर जी ने विश्राम किया। अक्रूर जी ने नंद बाबा से कह दिया कि हम प्रातः होते ही जाएंगे, आप विचार कर लीजिए क्या करना है। आज प्रातः काल हुई। मैया यशोदा जैसे ही अपने कक्ष से बाहर गई और कन्हैया के पास पहुंची। कन्हैया दूसरे कक्ष में लेटे हुए थे। जैसे ही उस कक्ष के अंदर देखा तो आज कन्हैया अपने हाथों से अपना श्रृंगार कर रहे हैं। और जैसे ही ये दृश्य देखा मैया यशोदा के नेत्रों से जल भर आया, रोने लगी। मैया यशोदा कहने लगी कन्हैया अरे तूने इतना पराया कर दिया मुझे। अरे तुझे जाना था चला जाता, लेकिन अंत में तो ये अधिकार मुझे दे देता कि अंत में तेरा श्रृंगार मैं कर देती। एक बात बता कन्हैया, आज तक तूने हमारे बिना कभी भोजन नहीं पाया, आज तक अपने आप कभी श्रृंगार नहीं किया, आज क्यों कर रहा है? कन्हैया कहने लगे मैया देख, मुझे कंस मामा के घर जाना है, वहां पर तू नहीं होगी, इसलिए मैंने सोचा आज मैं अपने हाथों से ही कर लूं, वहां पर भी करना पड़ेगा। यशोदा कहने लगी कन्हैया तू बहुत बड़ा हो गया। अरे मैं तो अपना लाला समझ रही थी, तू इतना बड़ा हो गया कि अपने फैसले खुद ही लेने लगा। अरे एक बार हमसे तो पूछा होता, हम पर क्या बीतेगी कन्हैया? आज कन्हैया बहुत समझा रहे हैं मैया तू चिंता मत कर, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन मैया यशोदा के आंसू नहीं रुक रहे हैं। आज नंद बाबा भी आए। नंद बाबा कहने लगे कि यशोदा तुम चिंता मत करो, कन्हैया के साथ मैं जाऊंगा और कन्हैया को वापस लेके आऊंगा। आज बलदाऊ और कन्हैया का श्रृंगार किया और नंद बाबा उन दोनों का हाथ पकड़कर आज बाहर आए। आज जैसे ही बाहर आए उस महल के दरवाजे खुले, आज बाहर भीड़ लगी है उन गोपियों की जो आज कन्हैया के बिना रह नहीं सकती, आज रो रही हैं, सभी के हाथ ऊपर हैं, कह रही हैं कन्हैया मत जाओ। अरे कन्हैया अगर आज तुम मुझको छोड़ के चले गए तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। वो गोपियां कहती हैं कन्हैया अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो। अगर मैं तुम्हारी शिकायत लेके आती थी, मैया डांटती थी, आज के बाद कसम खाती हूं तुम कितना भी माखन फैलाना, तुम कुछ भी करना, कभी शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन वृंदावन छोड़कर मत जाओ कन्हैया। कन्हैया हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। अरे कन्हैया हम तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाते और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, कैसे जिएंगे? आज वो गोपियां कह रही हैं कन्हैया कि जाते हो छोड़कर कान्हा कैसे जिएंगे हम, बेदर्द बन गए हो, बेदर्द बन गए हो, कैसे जिएंगे हम, बेदर्द बन गए हो, कैसे जिएंगे हम, बेदर्द बन गए हो, कैसे जिएंगे हम।
आज कन्हैया से गोपियां कह रही हैं, कन्हैया तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम, 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 पिंजरे में बंद करके, पिंजरे में बंद करके बोली सुनेंगे हम, पिंजरे में बंद करके बोली सुनेंगे हम, जाते हो छोड़ कर कैसे जिएंगे हम, जाते हो छोड़ कर गोपियां कह रही कन्हैया रुक जाओ, क्यों जा रहे हो? तन को कान्हा सांवरे क्यों दे रहे हो गम, तन को कान्हा सांवरे क्यों दे रहे हो गम, तन को कान्हा सांवरे क्यों दे रहे हो गम, तन को कान्हा सांवरे क्यों दे रहे हो गम, बिनती यही है आपसे, बिनती यही है आपसे, जाओ यहीं पे थाम, बिनती यही है आपसे, जाओ यहीं पे थम, जाते हो छोड़ कर कान्हा कैसे जिएंगे हम, जाते हो छोड़ कर कान्हा कैसे जिएंगे हम, बेदर्द बन गए हो, बेदर्द बन गए हो, कैसे जिएंगे हम, जाते हो छोड़ कर कान्हा कैसे जिएंगे हम, जाते हो छोड़ कर कान्हा कैसे जिएंगे। आज गोपियां रो रही हैं कन्हैया, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी शिकायत करने नहीं आऊंगी, कितना भी माखन चुराना है आप, मैं कभी किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन हमें छोड़कर जाओ मत कन्हैया। आज कन्हैया गोपियों को समझा रहे हैं, अरे गोपियों तुम्हें तो पता है आज तक मैं कभी भी कहीं नहीं गया, आज मेरे मामा कंस ने बुलाया है, वहां पर यज्ञ है, मैं आज जा रहा हूं और परसों वापस आ जाऊंगा। आज गोपियां मान नहीं रही, आज दूर देखा तो दूर एक पेड़ से सटी हुई राधा रानी खड़ी है, राधा रानी को देखा, आज राधा रानी के पास पहुंचे, राधा रानी से कहने लगे राधा अरे तुम तो जानती हो कि मैं यहाँ पर लीला करने आया हूँ, अरे तुम अपने गोपियों को समझाओ। राधा कहने लगी मुझे पता है कन्हैया, लेकिन ये बहुत प्रेम करती हैं तुमसे। कन्हैया कहते हैं राधा मैं इस वृंदावन को छोड़कर जा रहा हूँ, इस
इस वृंदावन को अब मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। इस वृंदावन की रक्षा तुम्हें करनी है राधा, क्योंकि आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है अभी। अज राधा की भी आंखों में आंसू आ गए कि कान्हा तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो और इतना बड़ा भार देके जा रहे हो। अरे ये गोपियां कम से कम तुम्हारे विरह में यहाँ से कहीं चली तो जाएंगी, लेकिन तुमने तो इतना बड़ा भार दे दिया कि अब मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती। लेकिन कन्हैया तुम चिंता मत करो, तुम आगे के कार्य करो, मैं इस वृंदावन की रक्षा करूंगी, तुम कभी भी चिंता मत करना। आज जब कन्हैया अक्रूर जी के रथ पर बैठे और अक्रूर जी का आज रथ जाने लगा, आज सभी गोपियां उस रथ की ओर दौड़ रही हैं। जब रथ आगे निकल गया, आज वहीं पर सब गोपियां बैठ गई और रोने लगी कि कन्हैया ये तुमने क्या कर दिया, इतना मोह लगाया और मुझे छोड़कर चले गए, अब हम कैसे जी पाएंगे। आज जब अक्रूर जी के साथ मेरे कन्हैया मथुरा में पहुंचे, आज मथुरा में जैसे ही घुसे तो कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी अब ऐसा करो हमें रथ से नीचे उतार दो, हम मथुरा को देखना चाहते हैं। आज मथुरा को देखते देखते मेरे कन्हैया आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सखा भी साथ में गए हैं। नंद बाबा अक्रूर जी के साथ चले गए। आज वो सखाओं ने जब मथुरा की शोभा देखी, मथुरा के लोग देखे, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, आज कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया हम सभी ग्वाले हैं, सिर्फ 2 वस्त्रों से काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर सभी वस्त्र पहने हुए हैं, हमें भी अगर मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। कन्हैया कहने लगे, अरे तुम इसकी चिंता मत करो, हम इंतजाम करते हैं। तो आज कन्हैया जब आगे जा रहे थे तो देखा एक जलाशय के किनारे पर एक धोबी कपड़े धो रहा है। उसके पास पहुंचे और कहने लगे, भैया हम वृंदावन से आए हैं और यहाँ के जो राजा हैं ना, हम उनके भांजे हैं, हमें वस्त्र चाहिए पहनने के लिए। तो भी कहने लगा कि कंस के भांजे हो? अरे उन राजा के भांजे ऐसे होंगे? आज वो कंस कहने लगा, वो धोबी कहने लगा कि मेरी आला पोशाकों का, ये मेरी पोशाकें हैं ना, ये मैं राजा कंस के दरबार में ले जाता हूँ, उनके सैनिक पहनते हैं, और ये पोशाकें तुम्हें दे दें हम पहनने के लिए। कि मेरी आला पोशाकों का और कद्रदान कहीं को मिला न सका मेरी आला। मेरी आला पोशाकों का कद्रदान कहीं को मिल न सका। मैं कई रोज से खोज रहा, मैं कई रोज से खोज रहा, लेकिन कोई काबिल मिल न सका। आज वो धोबी कन्हैया का और उन ग्वालों का मजाक बनाने लगा कि ये पोशाकें पहनोगे, अब आप मिले ही इस लायक,
आप मिल पाए हैं, अब तक इनको पहनने के लिए कोई मिला ही नहीं। अब आप मिले हैं इस लायक, लीजिए पोशाक बना लीजिए। लेकिन इससे पहले जाकर, लेकिन इससे पहले जाकर चेहरों को ठीक करा लीजिए। आज वो धोबी कहने लगा कि अगर इन पोशाकों को पहनना है तो पहले इन पोशाकों के लायक अपना चेहरा कराओ, अपना चेहरा धुल के आओ, तब इन पोशाकों को पहन पाओगे, ऐसे नहीं पहन पाओगे। ये राजाओं की पोशाकें हैं, तुम्हारे जैसे ग्वालियों की नहीं। आज कन्हैया ने जैसे ही सुना कि ये धोबी क्या कह रहा है, तो आज कन्हैया को क्रोध आ गया और कन्हैया कहने लगे, धोबी कि मैं सीधी साधी बात करूं और तू उल्टा सीधा बकता है, और मेरे इस मीठे अमृत पर नालायक जहर उगलता है। आज महाराज कन्हैया को क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध आया कि 2 उंगली से नाथ ने और दिया तमाचा खींच, और लौट गया धड़ भूमि पर और गया अमरपुर नीच। आज 2 उंगलियों का तमाचा जैसे ही धोबी के गाल पर मारा, आज धोबी उस भूमि पर लेट गया और उसका गोविंदाय नमो नमः हुआ। आज सभी पोशाकें कन्हैया ने ली और अपने ग्वालों को दे दी। आज ग्वालों को पोशाकें मिली, इतनी सुंदर सुंदर पोशाकें आज ग्वालों ने पहनी। छोटे छोटे ग्वाल हैं, पोशाकें हैं बड़ी बड़ी, आज उनको पहनकर गली में जा रहे हैं। महाराज मथुरा की में आज गली पूरी साफ होती जा रही है। जब आगे बढ़े, लोगों को देखा तो ग्वाले कहने लगे, कन्हैया कुछ कमी लग रही है। सभी ये वस्त्र पहने, सभी के अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमारे इतने ढीले ढीले कैसे? कन्हैया कहने लगे, उसका भी इंतजाम करते हैं। आज मेरे कन्हैया एक दर्जी की दुकान पर गए मथुरा में, और वहां पर इन पोशाकों को सेट कराया। आज उस दर्जी ने कन्हैया को देखा, मोहित हो गए। आज कन्हैया ने कहा कि दर्जी भैया, तुम्हारे इन ग्वालों की पोशाकें बना दो जो हम लोग सही से पहन सके। आज महाराज उस दर्जी ने ग्वालों की पोशाकें बनाई, और कुछ संत कहते हैं कि महाराज दर्जियों को तभी से वरदान मिला हुआ है, जब से कन्हैया की पोशाकें बनाई तो कन्हैया ने वरदान दे दिया, महाराज कलयुग में सिलाई बहुत महंगी होगी तुम्हारी। महाराज देखो भी, अब जितने का कपड़ा आता है उतने तो सिलाई में चले जाते हैं। हमें भी कपड़े मिलते हैं महाराज कुर्ते के, सोचना पड़ता है सिलवाएं या ना सिलवाएं, कि रेडीमेड ही लेके आ जाए। आज महाराज दर्जी पर कृपा की, उसके बाद सुदामा माली पर कृपा की। आज मेरे कन्हैया जा रहे थे, तभी एक मेरे कन्हैया को मथुरा की गलियों में जाते हुए स्त्री दिखी, और महाराज वो स्त्री ऐसी है जो 4 जगह से टेढ़ी है, जिसका नाम है कुब्जा। महाराज कुब्जा कंस राज को चंदन लगाया करती है। आज जो 4 जगह से टेढ़ी है स्त्री, आज उस स्त्री को मेरे कन्हैया ने देखा, तो आज कन्हैया कहने लगे कि देख कर उसे मोहन बोले, मृगबेनी कहाँ जा रही हो।
जैसे ही कुब्जा ने सुना कि कोई मुझे पीछे से आवाज लगा रहा है और हमसे कह रहा है मृगनयनी, आज वो सोचने लगी कि मेरा कोई मजाक बना रहा है। क्रोध आने लगा उसे। देख कर उसे मोहन बोले, मृगनयनी कहाँ जा रही हो, सुखदेनी कहाँ जा रही हो, सुखदेनी कहाँ जा रही हो, बिकबैनी कहाँ जा रही हो। कन्हैया ने देखा कि कुब्जा के हाथ में चंदन है जो कंस को लगाने जा रही है। कन्हैया कहने लगे, मैया इस चंदन में से कुछ हिस्सा मुझको भी दे भी दिए जाओ, मोहन के कथन लिए जाओ, इतना एहसान किए जाओ। आज महाराज जैसे ही कुब्जा ने पीछे मुड़कर देखा, पहले तो क्रोध आया और जैसे ही पीछे मुड़कर मेरे कन्हैया का रूप देखा, आज मोहित हो गई और कहने लगी, अरे आप, मैं कंसराज के यहाँ जा रही हूँ, आप बताइए आपने क्यों आवाज दी। कन्हैया कहने लगे कि मैया हम मथुरा में आए हैं, हम चाहते हैं ये चंदन हमारे भी लगा दो। आज महाराज कुब्जा जब चंदन लगाने के लिए आई, कन्हैया ने देखा कि कुब्जा पर भी कृपा करनी चाहिए। आज बलदाऊ का इशारा हुआ कि कन्हैया क्यों देरी करते हो, इस पर भी कृपा करो। आज मेरे कन्हैया ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा और महाराज हाथों से थोड़ी पकड़ी और घुटनों से घुटने लगाए और जैसे ही खींचा, आज कुब्जा का जो कुंवड़ था वो फूट गया। आज कुब्जा भी सुंदर स्त्री बन गई। आज जैसे ही कृपा हुई, हाथ जोड़े दिए कुब्जा ने कि हे प्रभु आपने मुझ पर कृपा की है। आज वहां से मेरे कन्हैया आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो महाराज आज कंस ने कह दिया है कि अगर कन्हैया आए तो पहले ही द्वारे पर हाथी छोड़ दो, और हाथी को आज मदरा पान करा दिया गया और वो हाथी द्वारे पर घूम रहा है। कन्हैया ने देखा द्वारे पर हाथी है। आज मेरे बलदाऊ ने जाकर के उस हाथी का वध किया और हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए, एक कन्हैया को दे दिया, एक बलदाऊ ने ले लिया और अपने कंधे पर रखकर आज जाने लगे। आज जो भी देख रहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज जैसी जैसी जिसकी भावना है प्रभु का मूरत वैसी ही उसे दिख रही है कि देवों ने देखा देव रूप। अगर वहां पर कोई देवता है वो देखता है तो कन्हैया देवता लग रहे हैं कि देवों ने देखा देव रूप और राजाओं ने राजा जाना और ग्वालों ने सखा भाव देखा, बाबा जी ने बेटा जाना।
वीरों ने देखा महावीर, वे मन ही मन सकुचाने लगे। आज वहां पर जितने भी वीर योद्धा थे, जैसे ही देखा तो देख रहे हैं ये महायोद्धा कौन आ गया, डरने लगे सभी। वीरों ने देखा महावीर, वे मन ही मन सकुचाने लगे। जब भोगे आगे याद बेंजयो बन का काम लजाने लगे। और देखायो उन्हें ज्ञानियों ने, वहां पर ज्ञानी है उन्होंने देखा, देखायो उन्हें ज्ञानियों ने, व्रतपाल सामने आया है। और यूं माना निष्ठर वीरों ने जो काल सामने आया है। आज जैसे ही उस सभा में पहुंचे, जैसे ही जो भी देख रहा है कन्हैया को, अगर योद्धा देख रहे हैं तो कन्हैया योद्धा दिख रहे, अगर कोई माँ देख रही है बेटा दिख रहे, कोई ग्वाल देख रहा है सखा दिख रहे मेरे कन्हैया। आज कंस ने देखा चाणूर और मुष्टिक को इशारा कर दिया, आज चाणूर और मुष्टिक से मेरे कन्हैया और बलराम युद्ध करने लगे। आज मेरे कन्हैया ने चाणूर का वध किया है और बलराम ने मुष्टिक जी का वध किया, और उसके बाद सल और तोषण का वध किया। और जैसे ही सल तोषण का वध हुआ, आज कंस डर गया। कंस सैनिकों से कहने लगा, इसे पकड़ो, इसे मारो। आज मेरे कन्हैया भी भूल कर और कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए। जो भी कंस को मारेंगे वो आ जाएं। कौन मारने वाले हैं? कंस को मारने वाले आ जाएं, पहले यहां पर आ जाएं। महाराज एक बात ध्यान रखना, कंस को कन्हैया ने घूंसे से मारा था। ठीक है, घूंसे से ही मारना है, क्योंकि किसी हथियार का प्रयोग ना करें। महाराज हम पे भी कृपा बनाए रखें। तुरंत वीडियो वायरल होती है और तुरंत पकड़ लिए जाते हैं। आज परीक्षित महाराज से तिलक कराइए, जो भी कंस को मारे। परीक्षित महाराज तिलक करिए, कंस को मारने जा रहे हैं। कौन? पहले परीक्षित महाराज के पास आ जाओ। परीक्षित महाराज के पास आओ, पहले तिलक कर दो परीक्षित महाराज। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज महाराज मेरे कन्हैया कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए और कंस के केस पकड़ लिए। आज केस पकड़ के ही और कंस को नीचे पृथ्वी पर पटक दिया। आज कंस कहने लगा, कन्हैया छोड़ दे मुझे, अरे दर्द हो रहा है। आज मेरे कन्हैया कहने लगे, कंस अरे उस दिन की याद नहीं तुझे जिस दिन तूने मेरी माता देवकी के केस पकड़े थे? अरे मेरी मैया भी कह रही थी कि दर्द हो रहा है, तूने भी नहीं छोड़े, और आज तुझे दर्द हो रहा है तो चिल्ला रहा है। अरे कन्हैया तुझे नहीं पता, कंस तुझे नहीं पता, मेरी माता मेरे पिता इस जेल खाने में रहे। आज महाराज कन्हैया जैसे ही पहुंचे हैं कि सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा, और सिर केस पड़े प्रभु के कर में, और मड़े माल गिरी भूपाल गिरा एक ही बार की ठोकर में। सोचता समझता कुछ लेकिन
कंस को इतना समय भी नहीं मिल पाया कि वो कुछ सोच समझ पाता। सोचता समझता कुछ लेकिन चतुराई का अवसर न मिला। बचने का लाख उपाय किए लेकिन प्राणों को घर न मिला। आज मेरे कन्हैया ने कंस को नीचे डाल लिया। आज घुसे मारने लगे। आज जैसे ही घुसा मारा, 1 2 और 3, बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज जैसे ही घुसा मारा, आज कंस के प्राण पखेरु उड़ गए और आज कंस की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज महाराज